Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel. So my dear students, we discussed about the preparation of alkane compounds from unsaturated hydrocarbon like alkene and alkyne by using nickel or platinum or palladium hydrogenating catalyst. It means we can prepare alkane from alkyne or alkene by using the reduction process in presence of hydrogenating agent PT and PD. Then after we discussed about the preparation of alkane from the alkyl halide by using the Zn plus HCl reagent. It means reduction reaction of alkyl halide. Then after Woods reaction, Fittig reaction, Woods Fittig reaction, Ullmann reaction, Franklin reaction, etc. But that topics we complete in our earlier lecture. But today we are going to discuss our another preparation of alkane. It means let's prepare the alkane from the carbonyl compounds by using the specific reduction reaction, specially for carbonyl compounds. इट मीन्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में से कैसे हम अल्केन कंपाउंड को बना सकते हैं. स्पेशली मैं यहाँ पे 3 रिएक्शन मैंने लिख दी है. एक होगा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा होगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन एंड थर्ड वन होगा रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. बच्चों स्पेशली हमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना है. आप अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हो प्लेटिनम और पैलेडियम के माध्यम से, जैसे कि आप सोचोगे कि सर हमने अल्कीन में से जैसे अल्केन बनाया, अल्काइन में से अल्केन बनाया, जैसे कि आपको शायद याद हो हमने अगले लेक्चर में डिस्कस किया था, लाइक वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इट मींस इथेन फ्रॉम इथीन. Then we have to reduce this ethene by hydrogen in presence of platinum and palladium. So platinum and palladium both are act as a reducing agent. But if we reduce any carbonyl compound like C double bond O, this functional group is known as carbonyl. If we reduce this carbonyl compound in presence of PT or PD by hydrogen, then we will get CHOH. It means alcohol. So you get alcohol, but we want to prepare alkane, not alcohol. तो बच्चों अगर आप कार्बोनिल का रिडक्शन यही वाले रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हो तो ये रिडक्शन से बना देगा अल्कोहल, मगर हमें अल्कोहल नहीं बनाना है बच्चों, हमें बनाना है alkane. तो स्पेशली कार्बोनिल कंपाउंड में से, कार्बोनिल में से अगर हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है, जैसे कि हमें ये नहीं बनाना, हमें तो सिर्फ ये बनाना है हाइड्रोकार्बन. So if we want to prepare hydrocarbon from the carbonyl compound, then we have to use reduction reaction, but not this one. Special reduction reaction for carbon to prepare hydrocarbon like Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction and reduction in presence of red phosphorus and hydrogen iodide. Ready? So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन. हमें कैसे क्लेमेंसन रिडक्शन से कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं. चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं हम कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करेंगे बच्चों. सबसे पहले मैं यूज करता हूं क्लेमेंसन रिडक्शन. इसके हम एग्जांपल लेते हैं. क्लेमेंसन रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन from the carbonyl compound by using Clemmensen reduction. This for the Clemmensen reduction we have to use zinc amalgam. Zinc amalgam is the mixture of homogeneous mixture of zinc and mercury. बच्चों ये जिंक और मर्क्यूरी दोनों को आप मिक्स करते हो तो वो बन जाएगा एक टाइप का एलोय. तो वो जो एलोय मतलब मिक्स्ड मेटल, एलोय मेटल बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं एमालगम. किसे? सभी एलोय को एमालगम नहीं बोला जाता. जो मेटल मर्क्यूरी के साथ मिक्स होती है उसे हम बोलते हैं एमालगम. जैसे कि अगर जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर हुआ तो उसे हम बोलेंगे जिंक एमालगम. अगर सोडियम और मर्क्यूरी के बीच में मिक्सचर हुआ तो उसे हम बोलेंगे सोडियम एमालगम. जैसे कि मैग्नीशियम और मर्क्यूरी के बीच में मिक्सचर बना तो उसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम एमालगम. जैसे कि यहां पे अगर हमें कार्बोनिल को रिड्यूस करना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा. रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा ZnHg. जिंक एमालगम के प्रेजेंस में हमें रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है.
अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइक HC डबल बॉन्ड OH, बच्चों आपको जितने भी कंपाउंड मिले और वो कंपाउंड में जैसे ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला जो पोर्शन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। हमें ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करना है इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg, देन वी गेट CH4 मीथेन। कैसे CH4 हुआ मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे कि ये हम यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 हाइड्रोजन, इट मींस 2H2। कैसे 2H2 हुआ? जैसे कि हम ये 2H2 हम यहाँ पे दे देंगे ऑक्सीजन को और ये H2O फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, जैसे कि प्लस H2O। ठीक है, अभी ये ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी रह जाएगी, वहां पे अभी हम दे देते हैं 2 हाइड्रोजन अलग से, तो वो हमें मिलेगा मीथेन। जैसे कि आप देख रहे हो रिडक्शन प्रोसेस किसे बोलते हैं बच्चों? स्पेशली रिडक्शन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। मगर हाइड्रोजन ऐड होना वही रिडक्शन है ऐसा जरूरी नहीं है। वी कैन ऑल्सो रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अगर आप रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन दूर करते हो तो भी वो रिडक्शन होगा, और दोनों एक साथ करते हो जैसे कि हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हो और ऑक्सीजन को भी दूर कर रहे हो तो वो भी रिडक्शन ही होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्बोनिल में हम क्या करते हैं, जिंक एमालगम की प्रेजेंस में, जिंक एमालगम, ये ध्यान रखना बच्चों, जिंक एमालगम स्पेशली इट इज यूजफुल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, नियम रिएक्शन बोला जाता है इसको। कार्बोनिल का जो O है उसके साथ 2 हाइड्रोजन मिलके हो जाएगा H2O, रिलीज हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा मीथेन। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल, ये था हमारा मीथेनॉल। तो बच्चों इथेनॉल में अगर हम ऐड करेंगे जिंक एमालगम ZnHg, सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिडक्शन में यूज हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg, ये तो कैटालिस्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखिए CH3C, एक H तो था, 2 हाइड्रोजन आते हैं तो CH3 प्लस H2O। तो बच्चों याद रखना आप, इथेनॉल कार्बोनिल में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा, जैसे कि इथेनॉल में से इथेन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, चलिए, लाइक इफ वी यूज CH2C डबल बॉन्ड OH, इट इज अ फिनाइल इथेनॉल। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा ये होगा सेकंड वाला कार्बन एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर। सो वी कैन गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-फिनाइल इथेनॉल, 2-फिनाइल इथेनॉल। हमें सिर्फ क्या करना है, ZnHg जिंक एमालगम के प्रेजेंस में रिडक्शन करना है, 2H2 डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ से अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और उसे वो हो जाएगा H2O। देन आवर प्रोडक्ट इज बेंजीन रिंग CH2 एंड C, एक H तो था 2H आ गया, सो CH3 इथाइल बेंजीन। बच्चों आपको ये C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप दिखना चाहिए जैसे कि कार्बोनिल। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन या तो हम इसे, ट्रिवियल नेम है इसका एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन। एसीटोन का हम रिडक्शन करते हैं, देखिए बच्चों, ZnHg के प्रेजेंस में, मींस क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, ये हो जाएगा H2O। बाद में ये जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन से ये कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे और हमें मिलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया प्रोपेन। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये प्रोपेनोन है, ये वाला कीटोन है। आपको पता है ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में CO फंक्शनल ग्रुप तो है ही। तो ये एल्डिहाइड लो या तो कीटोन लो, जो भी कार्बोनिल आप लो, उसमें जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला ही आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHO, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड C6H5, ये कुछ भी लिख दिया मैंने। चलिए, ये सभी आप देख लीजिए, ये वाला अल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड होगा हमारा,
इसे मैं ठीक से लिखता हूं ताकि आप समझ पाए। ये देखिए, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये हमारा ब्यूटेनोन है, ब्यूटेन 2 ओन, 1 2 3 एंड 4, ब्यूटेन 2 ओन। ये हो जाएगा हमारा एसिटोफिनोन, इसका नाम है एसिटोफिनोन। मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिख दे देता हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, डोंट वरी, ये हम चैप्टर में जब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम अगले लेक्चर में जो भी एरोमेटिक के पोर्शन में जब देखेंगे तब, तो ये एसिटोफिनोन आपके जहन में जरूर आएगा, मैं आपको तभी समझाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको ये एग्जाम्पल में सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ देखना, ये कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कितना भी जटिल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर यहाँ पे ZnHG दिख गया, ZnHG, तो आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, ये जो कार्बोनिल वाला पोर्शन है वो करना होगा हमें CH2, बस ऑक्सीजन को निकाल देना है। ये स्ट्रक्चर का नाम नहीं पता, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें पता चल जाना चाहिए। क्या करना है, सिर्फ हमें ZnHG and 2H2, ये जो हमें करना है, क्या करना है, क्लेमेंसन रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे बना दो बच्चों, क्या होगा, C, ये O निकल जाएगा तो हो जाएगा, एक H तो था, 2 ऐड कर दो इसमें तो CH3 हो जाएगा, टोल्यूइन मिल जाएगा, इसे हम बोलते हैं टोल्यूइन, एंड H2 लूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से, ZnHG 2H2, तो हमें क्या मिलेगा, H2O माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, इट मींस ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन मिलेगा। ये लास्ट वाला एग्जांपल देखते चलिए, ZnHG 2H2, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, वैसा ही हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिल सकता है। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन लूज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ H2O, और हम बाकी क्या बचेगा, CH3 CH2 C6H5, इथाइल बेंजीन। हाँ, ये बच्चों आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर ये आप ये जो बेंजीन रिंग वाले जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, अगर उसका आपको नोमेनक्लेचर नहीं पता तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है, ये चैप्टर में जो लास्ट वाला पोर्शन है, वो जब पढ़ेंगे तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा, वो सब मैं आपको समझा दूंगा। ये तो मैं सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा भी स्ट्रक्चर हो आपके पास, एलिफेटिक हो या तो एरोमेटिक हो, सिंपल सा हो या तो कॉम्प्लेक्स हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, आपको अगर क्लेमेंसन रिडक्शन करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ CO का O निकाल के यहाँ पे 2 H डाल देना है, बाकी का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए बच्चों, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, CO निकल गया, CH2 आ गया, मतलब 2 H यहाँ पे आ गए, ऑक्सीजन को H2 फॉर्म में निकाल दिया, तो ये हो गया रिडक्शन। क्यों भैया, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अभी हम नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, मतलब नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन है, वो है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो हम लेट्स डिस्कस द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. So let's start the another topic. It means another reduction reaction of carbonyl, and that is the Wolff-Kishner reduction reaction. Wolff-Kishner बच्चों थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ऐसा लूंगा कि ये जो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाद में आपको शॉर्टकट यूज करना है, दोनों स्टेप डायरेक्टली यूज करके फाइनल प्रोडक्ट पे जाना है। कैसे करना है मैं सब आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बच्चों ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है? एक्चुअली ये क्लेमेंसन रिडक्शन जैसा ही एक रिएक्शन है, उसमें कार्बोनिल रिड्यूस होके डायरेक्टली हमें मिलेगा अल्केन, और जितने कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड में प्रेजेंट है उतने ही कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। मगर ये रिएक्शन दो स्टेप में डिवाइडेड है। पहले स्टेप में हमें ऐड करना होगा हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना होगा। हाइड्रोजन इट मींस NH2 so the first step is the addition of hydrogen in carbonyl and then after removal of H2O. so वो स्टेप की वजह से हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजोन कंपाउंड्स। कैसे मिलता है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो हाइड्रोजोन कंपाउंड मिलेगा उसका रिएक्शन हमें करना होगा KOH बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। बच्चों यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है, वो हो जाएगा हमारा सोलवेंट। एक्चुअली वो पोलर सोलवेंट है, तो पोलर सोलवेंट इथिलीन ग्लाइकोल यूज करना है हमें। ये जो पूरा टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमें यूज करना होगा 523 केल्विन के आसपास,
523 केल्विन टेम्परेचर यूज करना होगा। कैसे रिएक्शन होती है वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स यूज एनी वन कार्बोनिल कंपाउंड लाइक वी यूज हियर CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O। ये बच्चों एसीटोन ही है एक्चुअली, एसीटोन। और प्रोपेनोन IUPAC नेम होगा प्रोपेनोन, कॉमन नेम होगा एसीटोन, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO CH3, ये भी लिख सकते हो इसके बजाय, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें रिएक्ट करना है इसको NH2, ये होगा हमारा हाइड्रेजिन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो और उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, मतलब हीट प्रोवाइड करते हो, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन में से जो नाइट्रोजन के साथ दोनों में से कोई भी एक के साथ ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएंगे और कार्बोनिल का एक ऑक्सीजन चला जाएगा। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। इट मीन एडिशन, फर्स्ट स्टेप में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड देन आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O। ये ऐड हो गया और यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, आप देख लीजिए, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहेगा और हमें मिलेगा ऐसे NH2, ठीक है। ये NH2 यहाँ पर वैसा का वैसा ही, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोन। ये तो प्रोपेनोन था ही पहले, अभी इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये ई निकाल के लिखना होगा प्रोपेनोन हाइड्रेजोन, प्रोपेनोन हाइड्रेजोन, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों, मतलब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, ये प्रोपेनोन हाइड्रेजोन है जो हमारे पास, उसको हमें 523 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के साथ रिएक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, बेस के साथ क्या करना है, रिएक्ट करना है। यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंट हमें ऐड करना होगा, वो होगा CH2OH, CH2OH, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ETOH ट्वाइस, इथिलीन ग्लाइकोल और इथेन 1,2 डायोल, जैसे हम इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। यहाँ पे ये पोलर सॉल्वेंट है। तब आपके जहन में एक ये भी बात आ सकती है कि सर अगर आपको पोलर सॉल्वेंट ही यूज करना था तो इथिलीन ग्लाइकोल क्यों यूज किया, आप H2O को भी यूज कर सकते थे, क्योंकि H2O भी एक पोलर सॉल्वेंट है। मगर H2O की बजाय आपने इथिलीन ग्लाइकोल क्यों यूज किया, क्योंकि अगर मैं पोलर सॉल्वेंट H2O यूज करता तो ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, देखिए बच्चों 523 केल्विन पे। अभी H2O क्या है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। मतलब ये रिएक्शन अभी हुई नहीं कि सोलवेंट उड़ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। मतलब कि जब ये सोलवेंट की जरूरत है तभी सोलवेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये 523 केल्विन पे ये टेम्परेचर पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है 523 केल्विन टेम्परेचर पे। और उतना जब टेम्परेचर लाएंगे तब उसमें सोलवेंट, अगर H2O यूज करते हैं तो वो सोलवेंट उसमें बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि सोलवेंट इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही 373 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 550 से भी ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल को यूज करते हैं, ठीक है। ये जो डेंस लिक्विड होगा, डेंसली विस्कस लिक्विड होगा, तो अगर हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखिए कुछ नहीं होना है, सिर्फ नाइट्रोजन लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा लूज, यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ देखिए बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया नाइट्रोजन। क्या बचा हमारे पास, देखिए क्या बचेगा हमारे पास, देखिए CH3 हुआ, यहाँ पे C बच गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड थे जो वो दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गया CH3, ये देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन निकल गया इन फॉर्म ऑफ गैस, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। हमें क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH2 CH3 हो गया, इट मीन CH3 CH2 CH3, इट इज अ प्रोपेन, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों। देखिए प्रोपेनोन को सबसे पहले हमने किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन, कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन निकाल के ये हाइड्रोजन दे दिया, तो ऐसा हो गया। अभी इसको हीट कर दो KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एट 523 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बीच वाला नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है।
अभी क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वैसे ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको पूरी रिएक्शन दिखा दी। अभी आपको डायरेक्टली शॉर्ट में ही यूज करना होगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको लिखना है। अगर एमसीक्यू आपको जहन में रख के अगर आप रिएक्शन करते हो तो एमसीक्यू में तो सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखनी होगी। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, कुछ नहीं करना है। CH3 डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड कर रहे हो आप, NH2 इट मींस हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा बीच वाला हाइड्रोजन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मगर क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N सिंगल बॉन्ड NH2, ये डबल बॉन्ड है, वहां पे क्या आ जाएगा, NH2 ये आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं तब की बात है, मगर मैं यहाँ पे इनिशियल रिएक्टेंट लिख देता हूँ वापस। सेकंड स्टेप में आप क्या डाल रहे हो, KOH इन प्रेजेंस ऑफ ETOH ट्वाइस इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंट में 523 केल्विन टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन ओवरऑल, क्योंकि आप इनडायरेक्टली आप देखिए तो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन निकल गया, ये जो प्रोडक्ट था हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है। तो क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये ऑक्सीजन निकल गया, तो इनडायरेक्टली हुआ तो रिडक्शन ही ना। जैसे कि प्रोपेनोन में से हुआ प्रोपेन, मतलब क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, देखिए यहाँ पे, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया। तो हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन निकलना, दोनों रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। तो इसलिए हो जाएगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये वुल्फ किश्नर साइंटिस्ट के नाम पे से ये रिएक्शन आई है, इसलिए हम इसे भी नेम रिएक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा CH3, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2O फॉर्म में निकल गया, चलो H2O निकल गया, N2 भी निकल गया, क्योंकि हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 इथेन, बहुत सिंपल है। ये था हमारा इथेनॉल, ये था इथेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल सेम रिएक्शन यूज करते हैं, वुल्फ किश्नर फर्स्ट स्टेप में NH2 दूसरे स्टेप में डालेंगे KOH ETOH ट्वाइस 523 केल्विन टेम्परेचर। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा H2O प्लस N2। लास्ट एक रिएक्शन का एग्जांपल देखते चलिए। सपोज मैं यूज करता हूं यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड CHO, एरोमेटिक एग्जांपल है, बेंजाल्डिहाइड, और इसमें हम सिमिलर रिएजेंट ऐड करते हैं, लाइक NH2 इट मींस N2H4 हाइड्रोजन। सेकंड वन KOH and ETOH ट्वाइस एट 523 केल्विन टेम्परेचर। तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड अगर यूज करते हैं तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, उसके जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो CH3 हुआ एंड H2O और N2 निकल गया। तो ये बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी हमारी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बच्चों ये रिएक्शन आप अभी 11th में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली ये रिएक्शन आपको 12th में भी रिपीट होने वाली है, यही कि यही एज इट इज ऐसे ही आने वाली है, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 12 कार्बोनिल कंपाउंड, चैप्टर का नाम ही ऐसा है कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें ये रिएक्शन आने वाली है। तो हमने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर दी, एक हो गया क्लेमेंसन, एक हो गया वुल्फ किश्नर। अभी इजी वाली रिएक्शन है वो है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए बच्चों, अभी हम थर्ड वाली प्रिपरेशन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये भी। रिडक्शन क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर के जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन लूज हो जाएगा। मगर तीनों के तीनों रिएक्शंस में रिएजेंट अलग अलग है, ताकि ये आप ध्यान से देखना कहीं कोई रिएजेंट एक दूसरे में शफल न हो जाए, ठीक है। ये अगर रिएजेंट आपको मिलता है हाइड्रेजिन एंड इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये हो जाएगा वुल्फ किश्नर। जिंक एमालगम हुआ तो क्लेमेंसन। अगर रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ तो उसका कोई नाम नहीं दिया गया आपको, सिर्फ रिडक्शन प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइक CH3 C डबल बॉन्ड OH एक इथेनॉल है, हमें इसमें रिएक्ट करना है हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया आपको कि ये कार्बोनिल में हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन लूज हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे देखिए,
आपको सिंपल सी कैलकुलेशन में दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने हो गए मुझे, तो मुझे क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा H2O। ठीक है, अभी क्या करना है, तो कि सर ये कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी बचेगी, उसका क्या करेंगे, तो उसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। तो कितना हुआ, तो हो गया वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मतलब कि जो इथेनॉल था हमारा कार्बोनिल, वो हो जाएगा इथेन। मगर इथेनॉल का इथेन हुआ वो पता चला, चलिए, मगर इसका क्या करें। अभी देखिए कितने हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बाय 4, कोएफिशिएंट लगा दिया हाइड्रोजन के आयोडाइड के, हाइड्रोजन आयोडाइड के आगे कितने लगाया, कितना लगाया 4। मगर बात यह कि सर ये आयोडीन कहाँ गए, ये आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड आयन कन्वर्ट हो जाएगा I2 फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस। तो ये देखिए बच्चों, ये कार्बोनिल का रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये जो आयोडीन था उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ये आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और ये वो हो गया 0। देखिए मतलब आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। और ये कार्बोनिल में से हो गया इथेन, तो उसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। देखिए दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं हम यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड हो। बच्चों आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑक्सीजन निकालना है और हाइड्रोजन ऐड करना है, बस। ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन। इसमें क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, खत्म हो गया। तो देखिए CH3 CH2 CH3 प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयोडाइड हमें ऐड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, चलिए, एरोमेटिक वाला। जैसे कि CHO बेंजाल्डिहाइड है हमारे पास, अगर मैं इसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो इसमें से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये कार्बन को मिल जाएंगे, तो हमें मिले फाइनल प्रोडक्ट टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन, जिसे हम टोल्यूइन भी बोल सकते हैं, प्लस 2I2 प्लस H2O। ये हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सभी की सभी रिएक्शन आप देख लीजिए, जैसे कि हमने देखा क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर और रिडक्शन, तीनों की तीनों रिड्यूसिंग प्रोसेस ही है, रिडक्शन प्रोसेस ही है, मगर ये तीनों में एक स्पेशलिटी है। क्या, जितने कार्बन आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड में है, उतने कार्बन वाला ही आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन थे, मुझे मिल गया प्रोपेन। यहाँ पे जितने कार्बन थे उतने कार्बन वाला ही आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ये उसकी स्पेशलिटी है, सिर्फ ये नहीं, ये तीनों के लिए। ठीक है, ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। रिएक्शन से आपको खास अपने जहन में रखनी होगी, याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल हमें कितनी अल्केन की प्रिपरेशन देख ली। सबसे पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन एंड अल्केन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। देन आफ्टर उसके बाद देखा हमने रिडक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसमें एक रिएक्शन देखा था, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी होगी हमें Zn प्लस HCl के साथ, वो हो गया रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद सोडियम एंड ड्राइथर के प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करना था अल्काइल हैलाइड का, तो वो हो गया वुड्स रिएक्शन, जिसमें हमें डबल कार्बन वाला अल्केन मिला था। किससे डबल, अल्काइल हैलाइड के कार्बन से डबल। उसके बाद हमने देखा फिटिग, वुड्स फिटिग भी देखा, क्लेमेंसन बोल गया, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी देखा, उलमान रिएक्शन भी देख लिया। आज हमने देख लिया कार्बोनिल कंपाउंड में से कैसे हमें अल्केन बनाना है। उसमें सबसे पहले देखा हमने रिडक्शन प्रोसेस क्लेमेंसन रिडक्शन, उसके बाद देखा वुल्फ किश्नर, उसके बाद देखा रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। बच्चों सिर्फ एक ही प्रिपरेशन अभी बाकी है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करनी होगी तो आपको अल्केन मिलेगा। तो अभी ये लास्ट वाली जो रिएक्शन बाकी है वो अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इट मींस कि लास्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी पहचानी जाती है।
मगर क्यों उसे डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं ये हम रिएक्शन के बाद देखेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा वाला, ठीक है। तो आपके जहन में हो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, सबसे पहले मैं लेता हूं COOH, ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हम जनरल एक ले लेते हैं, चलिए सबसे पहले हम ऐसे जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ R वी कैन यूज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीवन, एंड आल्सो वी कैन यूज एराइल, बेंजीन रिंग भी यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ R। ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों हमें इसको रिएक्ट करना है NaOH बेस के साथ। अभी बच्चों आप जानते हो कि जब एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे when acid react with base then it gives salt and water, that is the neutralization process, right? So here we use NaOH with carboxylic acid, this is NaOH, and to increase the basicity of NaOH we have to use here CaO as a catalyst. So we have to use a mixture of NaOH plus CaO, जिसमें 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन हमें NaOH के लेने हैं, एक पोर्शन हमें CaO का लेना है। जैसे हम बोलेंगे 3:1, या तो ये हो जाएगा 67%, ये हो जाएगा 33%, उतना ऐसा मिक्सचर लेना है। जिसमें से NaOH है वो एज ए बेस यूज करेगा। ये जो मिक्सचर है इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। लाइम यहाँ से आ गया, और ये सोडा एश, इट मींस NaOH है, कॉस्टिक सोडा से। So NaOH which is act as a base when it is react with carboxylic acid that will form salt and water। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे salt, जैसे कि RCOO minus Na+। कैसे? क्योंकि यहाँ का जो एसिड है, एसिड वो ऑलवेज H को लूज करेगा, बेस है वो OH को लूज करेगा, और ये H और OH दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O, और हमें मिल जाएगा एक सॉल्ट, जैसे कि यहाँ का Na+, यहाँ का COO माइनस ज्वाइंट हुआ, ये उसे बोलते हैं हम सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये बात याद रखना, हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। यहाँ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिला, ठीक है। अब दूसरा स्टेप यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, चलिए। अभी हमारे पास है RCOO माइनस Na+, वापिस हम इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH प्लस CaO, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। यहाँ पे थोड़ी सी हीट भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलेगी, वो ऐसा मिलेगा Na2C123 एंड O3, Na2CO3, ये बाय प्रोडक्ट होगी Na2CO3। ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, वो हमारी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला NaOH का जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये सीधा कहाँ पे कनेक्ट हो गया, कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये C तो निकल गया। तो ये निकल गया, तो अभी बचा क्या, RH हो गया अल्केन। तो बच्चों ये हमें अल्केन मिला, ये अल्केन हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए ये अल्केन हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है। तो अब देखिए रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट देखते हैं तब हमें क्या देखने को मिल रहा है, सर ये हाइड्रोजन लग रहा है कि जैसे अल्काइल के साथ कनेक्ट हो गया, ऐसा हमें लग रहा है। और सिर्फ रिमूव क्या हुआ तो कि CO2 लूज हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये CO2 निकल गया ताकि हाइड्रोजन यहाँ से ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्टेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें से एक CO2 निकल गया तो हमें अल्केन मिल गया। तो इसीलिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ CO2। इट इज आल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मींस रिमूव, कार्बोक्सिलेशन मींस CO2 को दूर करना है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया यहाँ पे, क्योंकि इनडायरेक्टली हमने CO2 को लूज कर दिया। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं निकाला। इनडायरेक्टली कैसे, सबसे पहले हमने NaOH और CO का मिक्सचर डाल दिया, सोडा लाइम, तो हमें सोडियम सोल्ट मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये सोडियम सोल्ट वापस सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 के फॉर्म में लूज हो जाएगा। इनडायरेक्टली यहाँ से क्या हुआ, CO2 निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है, अल्केन। चलिए दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल में देखिए एक स्पेशलिटी है ये रिएक्शन की। वी कैन ऑब्टेन अल्केन कंपाउंड, ठीक से सुनना, वी कैन ऑब्टेन अल्केन कंपाउंड
in which one less carbon is present as compared to carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम है यहाँ पे alkane में. So we can say if we want to prepare alkane compound, then we can get the alkane compound which have less one carbon than carboxylic acid. ठीक है, ठीक से आप देखिए, वापिस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं. We got less alkane, we got alkane which have less one carbon than कार्बोक्सिलिक एसिड. इसकी स्पेशलिटी है, जितने कार्बन वाला आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उसमें से एक कार्बन निकाल दो, बाकी जितने कार्बन बचेंगे उतने कार्बन वाला अल्केन मिलेगा. तो वो कार्बन कौन सा निकला? ये डी कार्बोक्सिलेशन का जो CO2 था वो निकल गया. तो CO2 निकल गया तो एक कार्बन चला गया. ठीक है, चलिए उसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ CH3COOH, तो सबसे पहले स्टेप में क्या मिलेगा? इफ यू यूज हियर NaOH प्लस CaO, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम. फर्स्ट स्टेप में सोडा लाइम के साथ रिएक्ट होकर -H2O मिलेगा, और फर्स्ट स्टेप के बाद हमें क्या मिलेगा? CH3COO माइनस Na+. ये हो गया सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमारा था इथेनोइक एसिड. सो ये हो गया सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. जैसे हम ये भी बोल सकते हैं सोडियम इथेनोएट. इथेनोएट, ओएट वर्ड यहाँ पे यूज सफिक्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एस्टर जैसा दिख रहा है. इथेनोएट, एस्टर फंक्शन प्रोड्यूस हुआ इसलिए सोडियम इथेनोएट. लेट्स फर्दर ऐड सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम. And heat, then due to reaction with soda lime, Na2CO3 removed in form of byproduct. तो ये वाला जो हाइड्रोजन बचा लास्ट वाला, वो डायरेक्टली कहां पे कनेक्ट हो गया? कार्बन के साथ, और हमें क्या मिलेगा? CH4, मीथेन. तो बच्चों देखिए, यहां पे हमारे पास था इथेनोइक एसिड, उसमें से ये वाला कार्बन चला गया. देखिए डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, हमें मिल गया मीथेन. तो एक कार्बन कम मिलेगा. अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लो, उसका डी कार्बोक्सिलेशन करके जो भी आप अल्केन बनाओगे उसमें से एक कार्बन कम होगा. किससे एक कार्बन कम होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से. कि क्यों भाई? क्योंकि उसका एक CO2 निकल गया तो एक कार्बन चला गया, डी कार्बोक्सिलेशन. So let's use another example like CH3CH2COOH. It is a propanoic acid. Soda lime delta, soda lime means NaOH plus CaO. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? -H2O, और हमारी प्रोडक्ट होगी CH3CH2COO माइनस Na+ सोडियम प्रोपेनोएट. एक्स्ट्रा NaOH और CaO डालते हैं, NaOH प्लस CaO एंड हीट. तो क्या मिलेगा? -Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी? CH3CH3, इट मींस इथेन. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से NaO और यहाँ से NaCOO निकल जाएगा. ठीक है, तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से ये CO2 चला गया, तो हमें क्या मिलेगा? 2 कार्बन वाला अल्केन, इट मींस इथेन. और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाला. चलिए, अगर मेरे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक बेंजोइक एसिड, और अगर मैं इसमें डालता हूं NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम, हीट, सो -H2O, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट, सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट. अभी इसमें वापिस एक बार डाल देते हैं NaOH प्लस CaO डेल्टा. तो क्या लूज होगा यहाँ से? देखिए बच्चों, ये तो कैटालिस्ट है यहाँ पे, एक यहाँ पे NaO और यहाँ पे ये वाला चला गया, तो -Na2CO3. ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हुआ हाइड्रोजन दिखाएंगे नहीं क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन तो मिल गया. तो ये हो गया हमारा बेंजीन. तो हम बेंजीन भी यही प्रोसेस से बना सकते हैं. ठीक है,
तो चलो बच्चों, आज हमने कंप्लीट कर दिया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, बाय वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल बाय रेड phosphorus and hydrogen iodide, and the last preparation is the preparation of alkane from the carboxylic acid by using soda lime process. This process is also known as decarboxylation process because we got the alkane product from the carboxylic acid by removing CO2 indirectly. So we can get the alkane product which have less one carbon than carboxylic acid. So it is known as decarboxylation process. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हमने alkane की प्रिपरेशन खत्म कर दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।